ऐसी हिटलरशाही सरकार आई है कि ना तो दिल्ली सरकार में कोई काम हो रहे, सीवर ऐसे बह रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, एमएलए अपना काम कर नहीं पा रहा, आप कह रहे हो पार्षद कोई काम करेगा नहीं। भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मतलब खुद पार्षद होने के बाद वो एमएलए और वो बनी है, सीएम बनी है, तो वो ये बोलती है कि पार्षदों को बजट नहीं मिलेगा। जिस क्षेत्र की जनता उसके पार्षद के पास जाएगी वो ये कहेगा कि मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं आपकी ना गली रिपेयर करवा सकता हूँ, ना गलियां बनवा सकता हूँ, ना जालियां चेंज करवा सकता हूँ। 250 से 300 स्ट्रीट लाइट में अगर आप क्षेत्र की जनता को पूरे साल में खुश कर सकते हो तो रेखा गुप्ता जी से ये फॉर्मूला पूछो। अपने टेन्योर में तो 2-2 करोड़ रुपए का फंड ले गई और हमें कह रही है 25 लाख रुपए और अगले साल कह रही है फंड भी नहीं मिलेगा। मतलब ये साफ तौर से रेखा गुप्ता जी की एक प्रयास है ताकि एमसीडी डिफंग हो जाए। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को। दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति पनपती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। उनका सीधा तौर पर कहना है कि जो ये इस बार पार्षदों के लिए बजट आया है वो इतना है कि शायद ना मुंह को लगे ना हाथ में आए। सर क्या कहेंगे, क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं? देखिए मैं और ज़्यादा बेहतर मुहावरा बता देता हूँ। इतना बजट आया है कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। अब बात समझिए कि 25 लाख रुपए 60,000 वोटर्स के लिए, 70,000 वोटर्स के लिए और कहीं कहीं 1 लाख वोटर्स के लिए, मतलब 250 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर बजट लग सकता है। आप सोचिए उसके अंदर क्या ही आएगा। एमसीडी के अंदर कोई 250 रुपये का आता है? मुझे तो लगता है जो 100 रुपये का पेन होता होगा वो भी 250 का ही खरीदते होंगे। इतनी भ्रष्ट है एमसीडी। और रेखा गुप्ता जी क्या पर कल एक लंच था जो कि नववर्ष के उपलक्ष्य में था और नववर्ष के उपलक्ष्य में जब उन्होंने सारे पार्षदों को बुलाया, भाजपा पार्षद गए सारे, तो उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि अब भाजपा पार्षदों को नहीं, दिल्ली के सभी पार्षदों को बजट नहीं मिलेगा। और अगर आपको बजट मतलब अगर आपको कोई काम वाम देखना है तो आप विधायकों का काम देख लो और उसका निरीक्षण कर लो। ये तरीका तो ठीक नहीं है। भाजपा की 4 इंजन की सरकार बड़ी अपेक्षाओं के साथ दिल्ली की जनता ने चुनी है और उसके बाद भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये बोलती हैं कि मतलब खुद पार्षद होने के बाद वो एमएलए और वो बनी है, सीएम बनी है, तो वो ये बोलती हैं कि पार्षदों को बजट नहीं मिलेगा। पार्षद वो कड़ी है जिसके पास क्षेत्र की जनता सबसे ज्यादा जाती है। मतलब मुझे लगता है कि एमएलए के पास जाना फिर मुश्किल बात होती है और इनके तो एमएलए वैसे ही गायब है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। लोग कह रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं तो साफ साफ। तो जिस क्षेत्र की जनता उसके पार्षद के पास जाएगी वो ये कहेगा कि मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं आपकी ना गली रिपेयर करवा सकता हूँ, ना गलियां बनवा सकता हूँ, ना जालियां चेंज करवा सकता हूँ, ना आपके पार्कों के अंदर सुंदरीकरण कर सकता हूँ, ना बेंच लगवा सकता हूँ, ना झूले लगवा सकता हूँ, ना स्ट्रीट लाइट लगवा सकता हूँ, ना हाई मास लाइट लगवा सकता हूँ। तो फिर कर क्या सकता पार्षद? मतलब ये साफ तौर से रेखा गुप्ता जी की एक प्रयास है ताकि एमसीडी डिफंग हो जाए। शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को। मतलब दिल्ली की जनता ने इतनी अपेक्षाओं के साथ आपको विधायक बनाया और आप मुख्यमंत्री बनी और आप आज वो प्रयास कर रही हैं कि एमसीडी डिफंग हो जाए, जबकि आप ये कहा करते थे कि केंद्र में हम हैं, एमसीडी में हम हैं। अगर बीच में यानी कि दिल्ली सरकार में भी हम आ जाएंगे तो एमसीडी के सारे बकाया जो है वो खत्म हो जाएगा, जितना कर्ज पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, इतनी स्मूथ हो जाएगी एमसीडी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी एमसीडी, सारे कर्मचारियों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएंगे, कैशलेस स्कीम मिल जाएंगी, मेडिक्लेम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र की जनताओं के लिए, दिल्ली की जनता के लिए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, टिपरों की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पार्कों के अंदर सुंदरीकरण हो जाएगा। आपने तो ये सपने दिखाए थे, लेकिन वो सपने तो कहीं दूर 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 तक नजर नहीं आ रहे। मतलब रेखा गुप्ता जी को ये एमसीडी को डिफंग करने के प्रयास में आम आदमी पार्टी के 101 रोड़े बीच में पड़ेंगे जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा पार्षदों के अंदर भी इसके अंदर खूब अच्छा आक्रोश है, खूब शर्म की बात है रेखा गुप्ता अगर ये मैसेज पार्षदों को देती है। सर 25 लाख की अगर हम बात करें, एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। अगर एक बहुत एरिया जैसे बृहद लेवल पे आता है दिल्ली के अंदर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 25 लाख में क्या क्या काम हो सकते हैं? देखिए 25 लाख में आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। गली तो देखो बड़ी मुश्किल होती है बनवानी, लेकिन 25 लाख में 250 से 300 स्ट्रीट लाइट आ जाती है। बस आपके मुंह पे हंसी आ गई? आप देखो एक बारी, 250 से 300 स्ट्रीट लाइट आती है। 250 से 300 स्ट्रीट लाइट में अगर आप क्षेत्र की जनता को पूरे साल में खुश कर सकते हो
तो रेखा गुप्ता जी से ही फॉर्मूला पूछो, अपने टेन्योर में तो 2-2 करोड़ रुपए का फंड ले गई और हमें कह रही है 25 लाख रुपए और अगले साल कह रही है फंड भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी भाजपा सरकार की क्या जरूरत? इससे तो कहीं बेहतर आम आदमी पार्टी सरकार थी जिसके अंदर काम भी हो जाते थे। कम से कम हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लड़ झगड़ कर फंड तो ले आते थे, लड़ झगड़ कर दिल्ली की जनता के काम तो करवा देते थे। आज तो ये हालात हो गए, ऐसी हिटलरशाही सरकार आई है कि ना तो दिल्ली सरकार में कोई काम हो रहे, सीवर ऐसे बह रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, एमएलए अपना काम कर नहीं पा रहा, आप कह रहे हो पार्षद कोई काम करेगा नहीं। सर, मुख्य सवाल ये आता है कि पहले कितना ये बजट होता था, कहाँ तक जाता था अगर हम बात करें, और अब अगर हम कंपैरिजन करें अब वाले बजट से, तो अब कितनी की कटौती की गई है इसमें करीब? देखिए, खुला खुला कटौती कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस एमसीडी के अंदर 2-2 करोड़ पे भी बजट आया है, जिसकी केंद्र की सरकार होती है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, और दिल्ली सरकार भी उसकी बाव, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार भी एक ही है, दिल्ली सरकार भी एक ही है, और अपना एमसीडी भी एक ही है। क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार कांग्रेस की होती थी, दिल्ली सरकार कांग्रेस की होती थी, लेकिन भाजपा एमसीडी के अंदर होती थी, ठीक है। लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी आ गई, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, भाजपा की निगम थी, फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लेकिन केंद्र सरकार भाजपा के पास थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे इंजन भाजपा के हैं, और अब तो भाजपा को परफॉर्म करके दिखाना चाहिए इस दिल्ली के अंदर। 27 वर्ष बाद आए हो आप, आपने 1 वर्ष के अंदर भी कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया अभी तक। रेखा गुप्ता जी, मजाक बना के रख दिया आपने दिल्ली की जनता का। मतलब एक भी ऐसा कोई आपने काम नहीं किया जो दिल्ली की जनता जिसको कहे कि ये सराहनीय काम कर दिया आपने। ऊपर से एमसीडी जो रोजाना के काम करती है, दिल्ली की जनता की रोजाना की जितनी समस्याएं होती है उसको दूर करती है, आप उसके बीच में भी रोड़ा बन रही हो। तो ऐसे मुख्यमंत्री को मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार है। इनके महापौर महिलाओं को भेड़ बकरी समझते हैं, इनकी मुख्यमंत्री पार्षदों को शून्य समझती है, तो फिर है क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। सर, आखिरी और मुख्य सवाल मेरा ये आता है कि पार्षद तो दोनों ओर ही हैं, दोनों पार्टियों में हैं, और क्या आदेश दिए गए हैं कि 25 लाख में इसकी जाहिर सी बात है इसके बाद बढ़वाने की भी मांग होगी और भी चीज़ें आएंगी, तो अब ऐसा क्या आदेश है जो 25 लाख में संतुष्टि हो जाएगी? पिछले 9 महीने से मेयर भाजपा का है, उन्हीं का वर्ष चल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भाजपा का है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भाजपा की है। जब भाजपा का ही कार्यकाल चल रहा है और उसके अंदर 25 लाख रुपए आ रहा है और आगे बजट कह रहे हैं कि आगे बजट भी नहीं देंगे, तो आगे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो? मुझे लगता है ना तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हो कि वो कोई शब्द सही से बोल पाएगी। वो खुद ही कह रही है मैं AQI को AIQ कह देती हूँ, खुद ही बोल रही हो तो सदन के अंदर। वो तो भगत सिंह जी से कांग्रेस की सरकार में उसने असेंबली के अंदर बम फोड़वा दिया। मतलब पहले AQI टेम्परेचर है, EVM उसने हैक कर रखी है, मतलब क्या क्या ही बोलती है दिल्ली की मुख्यमंत्री। ऊपर से अब जो लोग काम करने वाले हैं उनको भी काम नहीं करने देंगी, तो दिल्ली चलेगी कैसे? ठप हो जाएगी दिल्ली तो बिल्कुल। और ये हम पुरजोर आवाज़, क्योंकि 101 आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, ये पूर्ण तरीके से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे और अपना अधिकार, दिल्ली की जनता का अधिकार लेकर आएंगे। तो ये सुना आपने अंकुश नारंग को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी ही अगर चीज़ें होती रहीं तो बगावत जल्दी ही होने वाली है। आपकी क्या है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।